ओके, सो गुड मॉर्निंग। मुझे आप सभी दोस्तों की आवाज चाहिए। गुड मॉर्निंग। और जोर से आवाज चाहिए, क्योंकि आज की सुबह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही गुड होने वाली है। एंड वो उन्हीं के लिए अच्छी होगी जो बोलेंगे गुड मॉर्निंग। जोर से पूरी ताकत से बोलना है हम सभी दोस्तों को, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड दोस्तों, मैं परीक्षित जोबन पुत्रा आप सभी दोस्तों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हैप्पी लाइफ। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की जीवन में तमन्ना होती है कि वो कुछ बन जाए, वो कुछ हो जाए, उसके पास अच्छी सी गाड़ी आ जाए, अच्छा सा घर आ जाए, अच्छा सा फ्लैट, अच्छा सा बंगलो, एक अच्छी सी बीबी, अच्छे से बच्चे। लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें पाने के बाद में इंसान को किस चीज की जरूरत पड़ती है? एंड दैट इज हैप्पीनेस। अग्रीड? यस और नो? ये सारी चीजें हो, लेकिन यदि इंसान अंदर से खुश ना हो तो ये सारी चीज वस्तुएं मिलकर भी इंसान को खुश नहीं कर सकती। अग्रीड? यस और नो? एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई गरीब है, कोई भिखारी के जैसा हालत है उसका, लेकिन फिर भी वो खुश हो सकता है। सारी चीजें होने के बावजूद भी इंसान दुखी हो सकता है, कुछ ना होने के बावजूद भी इंसान खुश हो सकता है। तो ये खुशी है क्या? नंबर वन। नंबर टू, ये खुशी को कैसे हासिल किया जाए, उसको हम कैसे अचीव कर पाए, वो स्टेट ऑफ माइंड में हम लाइफ टाइम कैसे रह पाए, उसके बारे में आज मैं आप सभी दोस्तों के साथ बात करने वाला हूं। और इसकी शुरुआत करें दोस्तों कि आज का ये जो सेशन है ना, उसमें आप लोगों को मेहनत करनी है, आप लोगों को कुछ करना है। एग्जाम्पल दूंगा कि आप कभी भी कोई भी इंसान को आपके लिए एक्सरसाइज करने के लिए हायर नहीं कर सकते, है कि नहीं? कि भाई तू एक्सरसाइज कर और मेरा बॉडी बन जाए, मुझे वेट रिड्यूस करना है, मुझे बॉडी बनाना है, तो आप किसी और को हायर नहीं कर सकते। सेम वे जीवन में यदि आप खुश होना चाहते हैं तो और कोई व्यक्ति और कोई वस्तु आपको खुश नहीं कर सकती। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, आप लोगों को कोशिश करना पड़ेगा। एंड वो क्या मेहनत है, वो कौन सा कोशिश है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। दोस्तों, खुशी आपके अंदर है, खुशी आपके अंदर है। एक एग्जाम्पल देने जाऊंगा कि एक व्यक्ति थे, जीवन के अंदर जब वो यंग थे तो उनके बहुत बड़े ड्रीम्स थे कि उनको गाड़ी चाहिए, काफ़ी सारी कार्स चाहिए, काफ़ी सारे बंगलोज चाहिए, काफ़ी प्रॉपर्टीज चाहिए, रेंट की ज़्यादा उनको इनकम चाहिए। वो सारे उनके ड्रीम्स थे। वो सारे ड्रीम के लिए वो जिंदगी भर भागे 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 भागे। उनको लगा कि चलो अब हमने सब कुछ हासिल कर लिया, अब बच्चे अपने करियर में वेल सेट हो जाए तो हम खुश होंगे। बच्चे अपने करियर में वेल सेट हो गए, लेकिन वो जब बुढ़ापे पे पहुंचे, उन्होंने अपने जीवन को जब झांक के देखा तो पता चला कि जीवन में उतनी खुशी नहीं है, उतनी जो मजा आनी चाहिए। खुद को देखकर जब आईने में मैं सुबह में देखूं तो मुझे खुद के ऊपर जब प्राउड फील होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। एंड इसीलिए वो व्यक्ति खुशी की तलाश में एक से दूसरी जगह पे भटकते हैं। एक जगह पे गए, दूसरी जगह पे गए, किसी फिलोसोफर को मिले, किसी गाइड को मिले, कोई फ्रेंड को मिले, सबसे उन्होंने पूछने की कोशिश की कि भाई मैं हैप्पी होना चाहता हूं, मैं खुश होना चाहता हूं, कैसे ये पॉसिबल है। एक बार एक फकीर बाबा थे, वो कहीं पे दरगाह के पास बैठे हुए थे और उनके पास वो जाते हैं और कहते हैं कि आपके पास बहुत ही बड़ा ज्ञान है, मैं आपके पास से जानना चाहता हूं कि मुझे जीवन में खुशी चाहिए, क्योंकि यदि गाड़ी खुशियां देती तो मेरे पास है, यदि अच्छा कुछ माहौल खुशी देता तो वो मेरे पास है, अच्छा घर खुशी देता तो वो मेरे पास है, बट आज मैं उतना खुश नहीं हूं, तो मुझे खुशी चाहिए। तो जो फकीर बाबा थे उन्होंने बोला कि उसके लिए तू क्या पे करने के लिए तैयार है, तू कितना सेक्रीफाइस कर सकता है अपनी खुशी के लिए। तो बोले आप बोलो वो मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, आप बोलो वो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बट मैं अब जीवन में खुश होना चाहता हूँ, हैप्पी होना चाहता हूँ। एंड उसी समय पे वो जो फकीर बाबा थे वो उनको कहते हैं, चल तू सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है ना, तो चल ऐसा कर कि कल तू सुबह में आ मेरे पास और तेरे पास जो भी जायदाद है उसके कागज़ लेके आ, तेरे पास जो भी ज़वेरात वगैरह जो कुछ भी है, पैसा जो कुछ भी है, वो सब कुछ लेकर आ, एंड उसके बदले में मैं तुझे खुशी का फॉर्मूला देने वाला हूँ। वो इंसान खुश हुआ क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने खुशी के लिए हासिल की थी, खुशी नहीं थी तो ये छोड़ने के लिए तैयार था। एंड
वो दूसरे दिन सुबह में उठता है, वो सारी चीज़ें बैग वगैरह में भरता है, डॉक्यूमेंट ज़वेरात वगैरह वो लेके बाबा के पास पहुंचता है। और जब वो फ़कीर बाबा के पास पहुंचता है, वो फ़कीर बाबा उनको कहते हैं कि बस ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर, और 2 मिनट के बाद जब तू आंखें खोलेगा उतनी देर में तुझे हैप्पीनेस का फॉर्मूला मैं देने वाला हूँ। सो रेडी? तो बंदा बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। तो आंखें बंद करता है, आंखें खोलता है, तब फ़कीर बाबा और वो जो बैग था वो दोनों गायब। और देखा कि वो फ़कीर बाबा वो बैग उठा के भाग रहे थे। तो वो बोले कि अरे बाबा, मैं तो ये सारी चीज़ें छोड़ के हैप्पीनेस चाहिए, मैं आपके पास उसकी राह लेने के लिए आया था, उसका रास्ता देखने के लिए आया था, और आप मेरी प्रॉपर्टी लेके भाग रहे हो, मेरी सारी चीज़ें जायदाद वगैरह लेके भाग रहे हो। वो उसके पीछे भागा, बाबा आगे भागते रहे, वो उसके पीछे भागता रहा। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट तक वो भागता रहा। फिर से बाबा वो घूमते घूमते वही दरगाह के पास आकर बैठ गए। वो बैग था वो वहीं पे रख दिया और शांति से बैठे हुए थे। वो भागा उनके पीछे आया, अपने बैग को उठाया और बोला या अल्लाह, मेरी प्रॉपर्टी मिल गई। तब बाबा ने पूछा, यही प्रॉपर्टी तू जब लेकर आया था तब तू खुश था? बोले ना। ये मिला, खुशी है? बोले हाँ। हेलो। तो जो चीज वस्तु है वो खुशी नहीं देती, वो चीज वस्तु को देखने का हमारा जो नजरिया है वो हमको खुश या दुखी करता है। अग्रीड? यस और नो? तो दोस्तों यहां पे हमारे पास ही खुश होने के फॉर्मूलाज हमारे आसपास में ही हैं, हमारे करीबी ही है वो सारे फॉर्मूलाज जिसकी बदौलत हम बहुत ही हैप्पी हो सकते हैं। बट ज़्यादातर हमने वो देखा नहीं है। मैं आपकी प्रॉपर्टी लेके भागने वाला नहीं हूँ और ना ही यहाँ पे आके बैठने वाला हूँ, बट यस ऐसे कुछ फॉर्मूलाज देने वाला हूँ जो आपके आसपास में ही है, आपके घर के अंदर, आपके बच्चों के साथ, आपकी पत्नी या पति के साथ, या आपके करीबी जीवन के अंदर ही वो खुशी के फॉर्मूलाज है जिसकी शायद आज तक हमने कदर नहीं की है। तो आज एविस डेवलपर के माध्यम से ये सारे आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आने वाले 1 घंटे, सवा घंटे के लिए हम सभी लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और ये समय में मेरा 100% इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का भी 100% इन्वॉल्वमेंट हो। एंड उसके लिए मे भी हो सकता है कि आपके पास छोटा सा मोबाइल हो जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपके जीवन की हैप्पीनेस से दूर कर सकता है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, यदि आपके पास मोबाइल है तो आप उसे साइलेंट मोड पे कर सकते हैं या फिर आप उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको रेकमेंड करूंगा, और उसे साइलेंट मोड पे करने से पहले एक फ़ोन नंबर है जिसके ऊपर आप चाहे तो मिस कॉल भी कर सकते हैं, और ये जो नंबर है शायद अभी थोड़ा सा दिख रहा है, एंड दैट इज़ 0849। ये मिस कॉल करने से आप हमारी फैमिली में कनेक्ट हो जाएंगे, एंड एज वेल एज एवरी वीक आपको एक कोई पेरेंटिंग से रिलेटेड, रिश्तों को सुधारने से रिलेटेड कोई ना कोई टिप मिलेगा SMS के माध्यम से, एज वेल एज जब कभी भी हमारे कोई भी प्रोग्राम्स होंगे तो उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो नंबर इज 0849336171। आई रिपीट 08049336171। अभी थोड़ा आधा दिखाई दे रहा है, आधे में खुश होना है हमें, है कि नहीं? सो यस दोस्तों, इस पे आप मिस कॉल कर सकते हैं और उसके बाद में आपके जो फ़ोन है उसको आप साइलेंट मोड पे रख दें या फिर आप उसे स्विच ऑफ कर दें। दूसरी बात कि यहाँ पे ये 1-1.25 घंटे तक मैं ही बोलता रहूँगा और आप चुपचाप सुनते रहेंगे, तो ये जो सेमिनार का तात्पर्य है, जो उसका मकसद है, वो पूरा नहीं होगा। यदि ये सेमिनार का हमें मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि दोस्तों, जैसे मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुँच रही है, मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की आवाज़ भी मुझ तक पहुँचे। तो जब कभी भी मैं आप लोगों को कुछ भी प्रश्न पूछता हूँ, मे बी आपका आंसर यस हो, मे बी आपका आंसर नो हो, तो वो आंसर आपका मुझ तक सुनाई देना चाहिए। तो क्या उसके लिए आप सभी लोग तैयार हैं? अच्छा, मुझे सभी लोगों की आवाज़ चाहिए दोस्तों, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी दोस्तों की जोर से आवाज़ चाहिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? वेरी गुड।
सबसे पहले हम फ़ोन को साइलेंट मोड या स्विच ऑफ पे हम रखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि मुझे आप सभी लोगों का भी इंटरेक्शन चाहिए, क्योंकि मैं बोलता रहूं आप सुनते रहेंगे तो फ़ायदा थोड़ा कम होगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी बात आप सभी लोगों को अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको इंस्पायर करती है, जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है, वो बात के लिए आप सभी लोग क्लैप कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। क्यों? तो सबसे पहले यदि हमें जीवन में खुश होना है ना, तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमें जो भी चीज दी है ना, उसके लिए सबसे पहले हमें शुक्रगुजार होना बहुत ही जरूरी है। अग्रीड? यस और नो? तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो आज हमें जो कुछ भी मिला है, उसमें जो कुछ भी चीज हमें इंस्पायर करे, जो भी चीज हमें मोटिवेट करे, उसको हमें अप्रिशिएट करना है थ्रू क्लैप्स। और आपको ताली मेरे लिए नहीं बजानी, आपके खुद के लिए बजानी है कि ये भाई मोटिवेट होंगे। मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड बंदा हूं। आपको जो ताली बजानी है वो बजानी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं। एंड जब हम ताली बजाते हैं दोस्तों, तो उसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, उसमें से 2 फ़ायदे मैं आपको बताने चाहूँगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक साथ में दबे, तो इन फ्यूचर हार्ट अटैक आने की संभावना 45 to 55% कम हो जाती है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको हार्ट अटैक नहीं चाहिए? तो यस, वो सभी लोग क्लैप कर सकते हैं। एंड सेकेंड बात बताना चाहूँगा, आज का टॉपिक हैप्पी लाइफ के ऊपर है। तो जब भी हम ताली बजाते हैं तो इंटरनल हम खुश हो जाते हैं। अब सोचा आपने, जब भी आपने ताली बजाई तो इंटरनल आपको खुशी मिली। जब आप दुखी होंगे, जब आप रोने के मूड में होंगे, तब आप ताली नहीं बजा पाएंगे। अग्रीड? मीन्स यदि आप ताली नहीं बजाते तो आप दुखी हैं, दुखी आत्मा है। एंड जब हम ताली बजाते हैं दोस्तों, तो साइंटिफिकली बोलूं, हमारे ब्रेन के अंदर एंडिनोफ्रिन और एरिएपिनोफ्रिन और डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं। जो केमिकल्स काम करते हैं हमें खुश करने के लिए, जो हमारी हैप्पीनेस का जो लेवल है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। सो यस, आप सभी लोग क्लैप कर सकते हैं। और क्लैप कैसे करना है दोस्तों? सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबे वैसे हमें अच्छी तरीके से क्लैप करना है। वेरी गुड। सो अब हम शुरुआत करें दोस्तों आज के सेशन की। यदि हमें हैप्पी होना है, यदि हमें खुश होना है, तो उसके लिए 3 चीज है जो आज हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला आता है विल, फिर आता है दिल, और उसके बाद में आता है स्किल। ये 3 फॉर्मूला है जो आपके आसपास में ही है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा फॉर अ हैप्पी लाइफ। बट ये 3 फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या? विल, देन आफ्टर दिल, एंड देन आफ्टर विल। आपके मम्मी पापा की जायदाद की मैं बात नहीं कर रहा, आपके विलिंगनेस की बात कर रहा हूं, आपके पॉजिटिव विल की बात कर रहा हूं। वो वाली जायदाद की बात नहीं चल रही। काफी सारे लोग सोचते हैं हाँ साहब, वो विल ज्यादा मिल जाए तो हैप्पी हो ही जाए। यस दोस्तों, सबसे पहले क्या हम सब साथ में मिलकर बोलेंगे? सबसे पहले विल, देन आफ्टर दिल, एंड देन आफ्टर स्किल। तो हमें हमारी स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, दिल से हमें जीना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीवन में पॉजिटिव विल रखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव विल। दोस्तों जीवन के अंदर हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो 2 तरह का होता है। ज्यादातर पहला जो एटीट्यूड लोगों का होता है, वो एटीट्यूड मक्खी जैसा लोगों का होता है एटीट्यूड। यस, ज्यादातर लोग जो जीवन जीते हैं वो मक्खी की तरह जीवन जीते हैं। अब मक्खी और इंसान, वैसे तो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट यदि एटीट्यूड वाइज में बोलूं तो यस, लोगों का, ज्यादातर लोगों का जो एटीट्यूड है वो मक्खी जैसा होता है। उनका जो विल होता है वो मक्खी जैसा होता है। अब मक्खी की क्या स्पेशलिटी? मुझे कोई बोलेगा मक्खी की क्या स्पेशलिटी होती है? सबसे पहले वो यहाँ पे पूरा साफ सुथरा माहौल है, तो कहीं पर भी मक्खी नजर में आएगी? यस और नो? नो। लेकिन सोचो, पूरी साफ सफाई को छोड़ के मैं यहां पे थोड़ी सी गंदगी करता हूं, तो पूरी साफ सफाई को छोड़ के मक्खी कहां पे आएगी? वो कहां पे आएगी? गंदगी के ऊपर आएगी। वेरी गुड। वो गंदगी के ऊपर बैठेगी और पूरे दिन वो क्या करती रहती है? एक गंदगी फैलाती रहती है और पूरे दिन हमिंग करती रहेगी। अग्रीड? यस और नो? क्या करती है पूरे दिन मक्खी? करो करो, थोड़ा करो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं कोई, जल्दी से एक बार ट्राई करो। ट्राई करो जल्दी जल्दी जल्दी।
पूरे दिन मक्खी ये करती रहती है। और दोस्तों ऐसे तरीके के इंसान होते हैं जो मक्खी के जैसे होते हैं, सच्ची उनके जीवन के अंदर काफी सारी पॉजिटिविटी होती है, काफी सारी अच्छाइयां होती है, लेकिन उनका ध्यान जीवन की गंदगी के ऊपर, माने नकारात्मक अनुभव के ऊपर ही होता है। और उसी के ऊपर जाके पूरे दिन बैठते हैं और पूरे दिन उसी के बारे में मेरा बच्चा मेरी बात सुनता नहीं, मेरे पति मेरे पे ध्यान देते नहीं, कितना भी कहा मेरी वाइफ कभी सुधरती नहीं, मेरी सास सुधर जाए तो मैं हज हो के आऊं। दोस्तों जीवन के अंदर ऊपर वाले ने हमें काफी सारी अच्छाइयां दी है, लेकिन ज्यादातर इंसान का जो एटीट्यूड है वो मक्खी की तरह होता है। वो अपने जीवन के नकारात्मक अनुभवों के ऊपर ही चिपका रहता है। ज्यादातर दोस्तों आप याद करेंगे आप कब दुखी होते हैं, कब आप हैप्पी नहीं होते, तो सोचेंगे दोस्तों तब आपको पता चलेगा ज्यादातर इंसान तभी दुखी होता है जब वो दुख भरे अनुभव को याद करता है। और मजे वाली बात है, आपके जीवन में जितने भी बार दुखी हुए हैं उस समय पे एट प्रेजेंट दुख होगा ही नहीं। दुख किस बात को लेकर है कि मेरे साथ पास्ट में मेरे पति ने ये किया, मेरी पत्नी ने ये किया, मेरे सास ने वो किया, ससुर ने मेरे साथ वो किया। वो पास्ट की बात है, अभी तो वो गंदगी है भी नहीं, मक्खी से भी हम तो गए गुजरे हैं। मक्खी तो प्रेजेंट की गंदगी पे बैठती है, हम तो 10 साल पहले कुछ हुआ था वो गंदगी के पे ऊपर जाकर बैठते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार कैसा जीवन है, कैसा जीवन है। उससे तो अच्छा कि जल्दी से ऊपर चले जाए, जन्नत पे चले जाए तो वहां पे शांति हो जाए। यदि नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जन्नत में भी जाओगे ना तो वो भी जहन्नुम से बदतर होगा, उससे बदतर होगा। लेकिन यदि हम यहां पे अच्छे एटीट्यूड के साथ रहना सीख लेना दोस्तों, तो हम जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हमें पॉजिटिव और हैप्पी लाइफ चाहिए तो हमें विल